जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में आप वहाबी आंदोलन के बारे में जानेंगे। ये सेमेस्टर 6 की वीडियो है, पेपर 13, जिसमें आप ये जानेंगे कि वहाबी आंदोलन का महत्व क्या है, वहाबी आंदोलन है क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये वहाबी आंदोलन जो फैली पश्चिम में और बंगाल में, ये किस तरह से फैली और इससे वहाबी आंदोलन का क्या प्रभाव और महत्व बढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि वहाबी आंदोलन है क्या। तो ये इस्लाम धर्म को पुनरुत्थान करने का आंदोलन था, यानी कि इसका जो शुरुआत किया गया था ये इस्लामी पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में हुई थी। इस आंदोलन को तरीका ए मोहम्मदी अथवा वली उल्लाली या वली उल्लाही आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक देश विरोधी और सशस्त्र आंदोलन था जो शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। वहाबी आंदोलन एक व्यापक आंदोलन बन चुका था और इसकी शाखाएं देश के कई हिस्सों में स्थापित की गई। इस आंदोलन को बिहार और बंगाल के किसान वर्गों, कारीगरों और दुकानदारों का समर्थन प्राप्त हुआ। यद्यपि यह एक धार्मिक आंदोलन था, पर कालांतर में इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाजें उठाई जाने लगी। पर इसके पीछे भी एक कारण था जो हम नीचे अभी आप लोगों के साथ पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन की समाप्ति तो इस आंदोलन का उद्देश्य था ही, साथ साथ सामाजिक पुनर्गठन और सामाजिक न्याय की भी मांग वहाबी आंदोलन की मुख्य मांगे थी। वहाबी आंदोलन का संस्थापक और उसके कार्य। वहाबी आंदोलन के संस्थापक जो थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी। यह रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इसका जन्म शहर के एक नामी गिरामी परिवार में हुआ था जो पैगंबर हजरत मोहम्मद का वंशज भी बताया जाते थे। यह 1821 ईस्वी में मक्का गया और जहां उसे अब्दुल वहाब नामक इंसान से दोस्ती हुई। अब्दुल वहाब के विचारों से अहमद बरेलवी अत्यंत प्रभावित हुआ और एक कट्टर धर्म योद्धा के रूप में भारत वापस लौटा। अब्दुल वहाब के नाम से इस आंदोलन को जो इस आंदोलन का नाम पड़ा वो अब्दुल वहाब के ही नाम से वहाबी आंदोलन रखा गया। सैयद अहमद बरेलवी एक और इंसान से बहुत प्रभावित हुआ जिसका नाम संत शाह वली उल्लाह था। यह दिल्ली में रहता था और भारत में फिर से इस्लाम का प्रभुत्व हो इसका इच्छुक था। वे भारत में अंग्रेजों को हटाकर फिर से इस्लामिक शासन लाना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत को दार उल हर्ब यानी दुश्मनों का देश नहीं, बल्कि भारत को दार उल इस्लाम यानी इस्लाम का देश बनाना है, जिसके लिए अंग्रेजों से धर्म युद्ध करना अनिवार्य है। अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग देना इस्लाम विरोधी कार्य है, ऐसा उनका मानना था। इस बात का अहमद पर काफी प्रभाव पड़ा, इसलिए अहमद को इस जिहाद धर्म युद्ध का नेता चुन लिया गया। सैयद अहमद की सहायता के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया जिसमें सहायक के रूप में अब्दुल अजीज के 2 रिश्तेदारों को नियुक्त किया गया। इसकी संस्थाएं भारत में अनेक जगह खोली गई। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में वहाबी आंदोलन का प्रभाव के बारे में हम लोग थोड़ा जानें कि इमाम बनने के बाद सैयद ने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके इस आंदोलन का प्रसार प्रचार किया। इसके समर्थक बढ़ते गए। सिरात ए मुस्तकिन नामक एक फारसी ग्रंथ में सैयद अहमद के विचारों को संकलित किया गया। एकेश्वरवाद और हिजरत यानी दुश्मनों को भारत से भगाने का प्रण लेकर सैयद अहमद ने एक योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत 3 बातों का गौर फरमाया गया। पहला, हमारी सेना सशस्त्र हो। दूसरा, भारत के हर कोने में उचित नेता को चुनना। जिहाद के लिए भारत में ऐसी जगह चुनना जहां मुस्लिम अधिक संख्या में रहते हो, ताकि वहाबी आंदोलन जोर शोर से पूरे देश में फैले। इसके लिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को चुना गया। वहां कबायली इलाके में सिथाना को केंद्र बनाया गया और भारत के सभी मुस्लिम बहुल नगरों में स्थानीय कार्यालय खोले गए। बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कलकत्ता को चुना गया और प्रतिनिधित्व खलीफाओं को सौंपी गई।
1826 ईस्वी से यह आंदोलन सक्रिय हुआ। अपने 3000 समर्थकों के साथ वह पेशावर गया और वहां एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की। बाद में केंद्र को बदलकर सिथाना यानी 4 सद्दा जो पाकिस्तान में स्थापित किया गया, सीमा प्रांत में शासन चलाते हुए अस्त्र शस्त्र धन जन सीमा प्रांत पहुंचाए जाने लगे। इसके लिए बंगाल में सिथाना तक खानकाह बनाया गया जो एक गुप्त रूप से सहायता पहुंचाने का जरिया था। पश्चिमोत्तर इलाके में वहाबी आंदोलन के समर्थकों का सिख समुदाय से संघर्ष हुआ जिसमें सैयद अहमद मारा गया। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन जो फैली वो था बंगाल का एरिया। जिस समय पश्चिमोत्तर में सैयद अहमद सिखों से संघर्ष कर रहा था, उस समय बंगाल में वहाबी आंदोलन का बहाव किसान वर्गों में जोर शोर से हो रहा था। बंगाल में वहाबी आंदोलन के नेता टीटू मीर थे। जमींदार द्वारा कर बढ़ाने पर वहाबी समर्थक अधिकांशतः किसान वर्ग इसका विरोध करते थे। जब नदिया बंगाल के जमींदार कृष्ण राय ने लगान की राशि बढ़ाई तो टीटू मीर ने उसका हमला कर दिया। ऐसे कई कांड कई जगह हुए जहां जमींदारों को विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में टीटू मीर किसान वर्ग का मसीहा बन गया। एक बार तो टीटू मीर ने कई वहाबी समर्थकों के साथ अंग्रेजी सेना द्वारा बनाए गए किले को भी नष्ट कर दिया, पर टीटू मीर इसी संघर्ष में मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद बंगाल में वहाबी आंदोलन कमजोर पड़ गया। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद वाला वहाबी आंदोलन का प्रमुख था। ऐसा नहीं था कि सैयद अहमद की मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन थम गया, यह आंदोलन चलता ही रहा। इस आंदोलन को सैयद अहमद के बाद जिंदा रखने का श्रेय विलायत अली और इनायत अली को जाता है। फिर से नए केंद्र स्थापित किए गए और इस बार पटना को मुख्यालय बनाया गया। इनायत अली को बंगाल का कार्यभार दिया गया। पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रांतों में वहाबी आंदोलनों के समर्थकों और अंग्रेजों के बीच कई बार मुठभेड़ हुए। अंग्रेजों ने वहाबी के केंद्र सिथाना और मुल्का को नष्ट कर दिया। अनेक समर्थक गिरफ्तार हो गए। कई लोगों पर मुकदमा चला और उन्हें काला पानी व जेल की सजा दी गई। कालांतर में पटना का भी केंद्र नष्ट कर दिया गया। सरकार के इस दमनात्मक रवैये के चलते वहाबी आंदोलन शिथिल पड़ गया और प्रथम युद्ध के अंत तक इसने दम तोड़ दिया। वहाबी आंदोलन का प्रभाव और महत्व क्या हुआ देश में, ये भी आपको जानना चाहिए। तो वहाबी आंदोलन की शुरुआत भले ही मुसलमान समुदाय के पुनरुत्थान के रूप में हुई थी, पर बाद में इस आंदोलन ने दिशा बदल दी। देश में मुस्लिम शासन फिर से आए, इस सोच को लेकर यह आंदोलन चलता रहा और कालांतर में यह आंदोलन मुख्यतः एक किसान आंदोलन ही बन गया। जब यह किसान आंदोलन बना तो कई हिंदू भी इस आंदोलन से जुड़ गए। यह सच है कि वहाबियों ने किसानों और निम्न वर्ग पर हो रहे अंग्रेजी अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। सरकार विरोधी अभियान चलाकर अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। सरकार विरोधी अभियान वहाबियों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए एक वातावरण तैयार कर दिया। इस आंदोलन से मिली विफलता के बाद मुसलमान लोगों में एक नई विचारधारा का संचार हुआ। धार्मिक कट्टरता के स्थान पर मुसलमानों ने अब आधुनिकीकरण पर बल दिया। आधुनिक शिक्षा और मुसलमानों का भला चाहने वाले सर सैयद अहमद खां का चेहरा सबके सामने आया। हालांकि